नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। पिछले 24 घंटे में बिहार में हो रही राजनीतिक घटनाक्रम के उथल पुथल को देखते हुए ये कहना जल्दबाजी हो रहा है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार पलटी मार देंगे। समीकरण तो यही बता रहे हैं और बिहार में इसकी चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही है। हमने भी अपने खबरों में ये लगातार बताया है कि किस प्रकार के समीकरण बनते और बिगड़ते रहे हैं और आने वाले समय में सरकार चेंज होने जा रही है। इसी परिदृश्य में कल बिहार में सियासी घटनाक्रम बहुत तेज़ी से दिन भर बदलते रहा। आपने देखा होगा कि सुबह झंडोत्तोलन के बाद दोपहर में जब राज्यपाल के यहाँ हाई टी पार्टी का आयोजन किया गया था, उसमें तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए थे और जब नीतीश कुमार जी से ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो नहीं आया है उसी से पूछिए। उस कार्यक्रम के दौरान आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो तेजस्वी यादव की कुर्सी थी, उनके नाम के प्लेट को हटाकर इस प्रकार से अशोक चौधरी वहाँ बैठे थे। ये भी बहुत चर्चा का विषय बन गया था और जिस प्रकार से भाजपा की हाई लेवल मीटिंग हो रही है, राजद की मीटिंग हो रही है, जदयू की मीटिंग हो रही है, ये स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है कि बिहार में सरकार सत्ता परिवर्तन निश्चित हो गया है। अब इसमें कयास वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अभी भी कुछ अनसुलझे सवाल हैं, कुछ पेंच हैं जिन्हें सुलझाना जरूरी है। और यही कारण है कि अगर सब कुछ क्लैरिटी होने के बाद भी आखिर सरकार से नीतीश कुमार ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया और दोबारा सरकार गठन की प्रक्रिया क्यों नहीं बढ़ी, इसके कुछ कारण हैं। अगर आप इसको समझें, जिस प्रकार से भाजपा के साथ चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये पहले से एनडीए के हिस्सा हैं और नीतीश के आने के बाद किस प्रकार की हलचल होगी, निश्चित तौर पे इन पहलुओं पर भी चर्चा हो रही होगी। और इसी का प्रतिफल है कल बिहार में आपने देखा होगा कि नित्यानंद राय पहले जीतन राम मांझी से मिलते हैं, उसके बाद उनकी मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से होती है। फलस्वरूप जीतन राम मांझी तो पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कि वो एनडीए के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा नित्यानंद राय से मिलने के बाद उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वो एनडीए के साथ में
हैं। लेकिन उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि क्या नीतीश एनडीए में आ तो रहे हैं, लेकिन कितने दिनों तक। और ये वाजिब भी है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार की कार्य प्रणाली रही है, ये सवाल बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए और बिहार की पार्टियों के लिए भी बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल बन गया है कि नीतीश ने जिस प्रकार से मुख्य विपक्षी दल कभी राजद कभी भाजपा को अपने इशारों पे नचाया है, ये साबित करता है कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते और उनकी कैपेबिलिटी देखिए कि वो अपने शर्तों पे गठबंधन करते हैं और अपने अनुसार सरकार को चलाते हैं। जबकि बिहार में जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है, ये सबको पता है, लेकिन सत्ता का मोह और सत्ता की लालसा ऐसी है कि चाहे वो भाजपा हो चाहे राजद हो, इससे विमुख रहना नहीं चाहती है। क्या नीतीश कुमार के भाजपा में आना इतना आसान है? इन समीकरणों को भी आप अगर देखेंगे, जिस प्रकार से बात हो रही थी, लालू यादव ने कमान अपने हाथों में लिया हुआ है। खबरें यहाँ तक आ रही हैं, राजद, कांग्रेस और जदयू के कुछ ऐसे विधायक हैं जो अनरीचेबल हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही है। क्या ये नया राजनीतिक संकेत है? कयास ये भी लगाया जा रहे हैं कि क्या लालू यादव तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बचे हुए सांसदों का जुगाड़ कर लेंगे। और चूँकि वो जब से अपने हाथों में कमान लिए हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी की बात हो, उन्होंने मांझी जी से भी बात किया, उन्हें उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री का पद देने की बात की गई हो, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार किया है, ये खबरें आई हैं। लेकिन ये जो विधायक हैं जो इन पार्टियों से अनरीचेबल हैं, जिनसे बात नहीं हो पा रही है, ये आने वाले समय में किस करवट जाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। इन सारे समीकरणों को देखते हुए क्या फलसफा सामने आता है, मुझे लगता है यह शाम तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि अगर जदयू के विधायक टूटते हैं तो जदयू ने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की तैयारी कर ली है। ये भी आप समझिए। इस प्रकार से जो खेल चल रहा है, यह बहुत जल्द बिहार में कुछ नया करने की ओर इशारा कर रहा है। ये सबको पता है कि भाजपा और जदयू अगर मिलकर सरकार बनाती है तो उनके पास बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है
कि क्या ये इतना आसान है, और अगर ये आसान होता तो अभी तक सरकार बदल गई होती। लेकिन अभी चर्चाओं का बाजार गर्म है और ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना दिलचस्प होगा। देखते हैं आने वाले कुछ घंटों में राजनीति किस दिशा में जाती है और क्या तय करती है। हमारी भी नज़रें बनी हुई है। जैसे ही कुछ बड़ी अपडेट आती है, जो घटनाक्रम घटेंगे उस पर फिर से आपके साथ चर्चा में शामिल होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।